ये है दिल्ली दर्पण। लड़की को उसके देवर ने, उसके ससुर ने जबरदस्ती उसके मुंह में जहर पिला दिया। लड़की रोड पे गिर गई, चिल्लाने लगी तो गली वाले इकट्ठे होके उसको हॉस्पिटल में लाए गए। भाई जैसे ये चाचा का काम करता है, जैसे ये चाचा के झाड़ू लगा देता है, बर्तन मानता है, ऐसे ही तुझे रखेंगे, जूती की नोक के नीचे रखेंगे। तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा। बार बार यही बात बोलते हैं। पहले भी लड़ाई होती थी, वजह उसकी यही है भाई उसके कोई बच्चा नहीं है अभी तक, तो बस उनका यही है कि भाई बच्चे नहीं है तो उसको छोड़ दो, घर से निकाल दो, और दो उनको बड़ी वाली बहन को रख लो, उसके 2 बच्चे हैं और इसे निकाल। पुलिस प्रशासन ने मेरे को और मेरे बेटे को कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारों का ऐसे केस में फंसा देंगे, हमेशा तुम जेल में फंसोगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और हम लगातार आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा समाज भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, परंतु आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग छिपे हुए हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं छिपी हुई हैं, जिनके कारण ना जाने कितनी लड़कियों को, कितनी महिलाओं को, कितनी विवाहित अविवाहित महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी में है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे परिजन मौजूद हैं। इन परिजनों का ऐसा आरोप है कि इनकी बेटी जो है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं इनकी तरफ से कि इनकी बेटी को जहर दे दिया गया है। लगभग 2 से 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी इनकी बेटी की, और उस 8-10 साल पहले 2 साल पहले फैसला हुआ, हमने 8-10 साल पहले जो है इनकी बेटी की शादी हुई थी, और आज बताया गया है कि इनकी बेटी को जहर दे दिया गया है। ऐसे परिजनों के आरोप हैं। परिजनों से जुड़ते हैं, जानते हैं कि क्या इनका कहना है, किस तरह के आरोप है। मेरी मौजूदगी इस वक्त देख रहे हैं आप संजय गांधी हॉस्पिटल के ठीक बाहर है। यहीं पर अभी लड़की भर्ती थी, अब उसको जो है एम्स में ट्रांसफर किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर है साहब, उसका बाप हूँ मैं जी। हाँ। तो क्या हुआ था लड़की के साथ अभी? वो लड़की को उसके देवर ने, उसके ससुर ने जबरदस्ती उसके मुंह में जहर पिला दिया। 8 फुट ज्ञानचंद तंवर उसका ससुर है और राजेश उसका देवर है और उसकी कमला उसकी सास है। उन्होंने जबरदस्ती उसको मुंह में पिला दिया तो लड़की रोड पे गिर गई, चिल्लाने लगी तो गली वाले इकट्ठे होके उसको हॉस्पिटल में लाए गए। गली वाले लाए, वो लोग नहीं लाए? वो लोग नहीं लाए, अभी तक नहीं आए। वो अभी तक नहीं आए। वो तो थाने के पुलिस प्रशासन को पैसे देके, हमने देखा था पुलिस प्रशासन में पैसे देके चला गया। यहाँ अस्पताल में नहीं आए, थाने में वो लोग? हाँ, थाने में थे। कब शादी हुई थी इनकी? क्या नाम है? फरवरी 2016 में। हाँ, आप फरवरी। आएंगे, ये आप कौन है उनकी? मैं उसकी बहन हूँ, मेरा नाम निशा है। कब फरवरी शादी 2016 में उसकी शादी हुई थी। हाँ, क्या वजह है? क्या कोई पहले लड़ाई हुई? पहले भी लड़ाई होती थी, वजह उसकी यही है भाई उसके कोई बच्चा नहीं है अभी तक, तो बस उनका यही है कि भाई बच्चे नहीं है तो उसको छोड़ दो, घर से निकाल दो, और दो उनको बड़ी वाली बहन को रख लो, उसके 2 बच्चे हैं और इसे निकालो। क्योंकि वो कुछ बोलती है, गलत होता है तो वो कुछ बोलती है, और आज की दुनिया में कौन गलत सहन करता है बात बात पे। वो कुछ बोलती है, जब ही बस बात खत्म, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा लड़ाई कब से ऐसे चल रही है? पहले से ही है या अभी बाद में? शादी के 1-1.5 साल बाद से इनकी लड़ाई चल रही है। जी। लड़का क्या काम करता है? लड़का उसके चाचा के मतलब मजदूरी बताता है, 8,000 में कौन मजदूरी करता है, वो ये कहता है 8,000 में मजदूरी। कोर्ट में तो कहता था 15,000 रुपये देता हूँ मैं, यहाँ उसको 10,000 रुपये देता था। वो उसका क्या नाम है, जसवंत, उसका चाचा है जसवंत तंवर, उसके पास काम करता था। इन्हों का महिला मंडल में भी चल रहा था केस। 5 साल तक वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारी समाज ने बैठ के फैसला करा, कुछ हमारे गांव के कुछ लोग के आदमी, 2 साल हो गए मैंने लड़की को भेज दिया। अभी 2-2.5 महीने से अभी लोग का ऐसे चक्कर चल रहा था कि वो कभी तो कहता है कि इसका जीजा का और इसका चक्कर चल रहा है। आरोप लगाते हैं झूठे सच्चे। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि लड़की के ऊपर, लड़की के चरित्र को भी ये लोग चरित्र गलत बताते हैं। तो आप ये जो अभी जहर की बात हुई है, आपको कैसे कंफर्म हुआ कि लड़की को जहर दिया गया? हम अंदर गए, अंदर मैंने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ इसको पॉइजन, रिपोर्ट है मेरे पास सारी चीज, संजय गांधी MLC वगैरह है,
जो उसमें लिखा निकल कर आएगी जहर दिया गया। हाँ तो लड़के वालों ने आपको फोन ऑन किया कुछ नहीं नहीं कुछ भी नहीं किया। लड़के वाले तो अभी तो आए ही नहीं है हॉस्पिटल में, देखा ही नहीं उन्होंने कि लड़की जिंदा है मर चुकी है। जी। और यहाँ संजय गांधी में बहुत बच्चा ना होने की वजह बताई जा रही है। हाँ जी। तो आपने कभी ऐसे अभी हमें सूचना मिली है कि आपने टेस्ट भी कराया था, लड़की का टेस्ट कराया था आपने? हाँ, उनके ससुराल वालों ने, जब परिवार के लोगों ने कईयों ने बैठ के बोला था ना, जब उन्होंने टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, टेस्ट वगैरह कराए थे उसमें तो बार- उसमें कोई इस तरह की नॉर्मल थी। उसमें नॉर्मल आ रही उसमें थी। लड़की की तरफ से कोई तो और इतना उसके मतलब हस्बैंड को मतलब वो जाता नहीं है फुल ट्रीटमेंट करवाने, वो कम जाता है, हाँ, फिर उन्होंने बंद कर दिया। और भी तकनीकें हैं इस चीज की आईवीएफ चल रहा है, करवा लेते हैं, अगर घर वाले सपोर्ट करे तो वो काफी अच्छे से हो जाए बच्चा भी, पर वो सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, जब भी तो ये कारण है। क्या वजह क्या मानती है? 15 दिन लेते, 15 दिन इसको तो समझ लो नौकर की तरह रखना चाहते हैं। वो लड़का है जो भी चाचा के नौकर की तरह काम लड़के को करते क्या हैं। करके रखना चाहते हैं? नौकरियों की तरह जैसे काम करने वाली नौकरानी नहीं होती, वो समझ के रखना चाहते हैं उसको। भाई जैसे ये चाचा का क्या करता है, जैसे ये चाचा के झाड़ू लगा देता है, बर्तन मानता है, ऐसे ही तुझे रखेंगे, जूती की नोक के नीचे रखेंगे, तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा। बार बार यही बात बोलते हैं उसका ससुर। शादी के टाइम कुछ लेने देने का दहेज की चीजें भी हुई थी। दहेज की तो हमने सब चीजें दहेज में दिया था, कोई मांग उनकी कमी नहीं छोड़ी हमने। हम्म। हाँ, लड़की को खूब दिया था हमने। लेकिन यही बात है, उनको बार बार ही परेशान करते हैं छोरे को। इतना दिन 3-4 साल रख ली लड़की को हमने, भेज 10 दिया। दिन पहले कहा था लड़की ने। लड़की का जो पति है वो भी यहाँ पर आपके लोगों से मिलने नहीं आया, कांटेक्ट नहीं वो है ही नहीं, 4-5 दिन पहले ही भगा दिया उसको, तो 4-5 दिन पहले से ही भगा रखा है। लड़की का टूम छल्ला लेके पार कर दिया उसको पहले ही। उन्होंने ये सोच रखा होगा कि हमने ये काम करना है, इस मारे उसको पहले ही भगा दिया गया। लड़के को पहले भगा दिया। हाँ, लड़के को लड़की पहले अकेले भगा- रह रही थी वहाँ। लड़की बड़ी बहन है साथ में, अलग अलग, लेकिन लड़की अकेली ही थी उस टाइम। अब लड़की नहीं भागी तो उन्होंने आखिरी यही काम सोचा कि इसको ऐसे भगा, उसको मार दिया जाए। मार दिया जाए। जी। नोटिस भी भेजा कि मेरा मकान खाली कर दे। लड़की कैसे मकान खाली कर देगी, उसका आदमी भी नहीं है। नोटिस किसने भेजा? उसके ससुर ने। ज्ञान क्षेत्र मतलब क्या- किसी घर में हाँ, उसके हाँ। ससुर ने नोटिस भेज दिया कि घर खाली घर खाली कर दे, तू किसके पीछे रहेगी, मेरा बेटा तो नहीं है, तू जा खाली करके जा। लड़की बोली नहीं, मैं ब्याह के आई हूँ, मैं कैसे जाऊंगी खाली करके, मैं नहीं जाऊंगी। तब उन्होंने ये कदम उठाया कि ये खन्नी जा रही तो इसके साथ में ये दुर्घटना करी जाए, और मेरे लड़की को जहर ही दिया उन्होंने। जहर तो आ ही रहा है। हाँ, जहर दिया उन्होंने, मारने की कोशिश करी, ऐसे नहीं जाए तो इसको खत्म कर दो। हमने क्या तो समाज क्या मांग है आपकी? पुलिस ने भी क्या बोला है आपको? कंप्लेंट की आपने? पुलिस तो हमारी तो यही सुनी धमकी देती है, तुम्हारे ऊपर हम केस ऐसा चलाएंगे, तुम हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। पुलिस प्रशासन ने मेरे को और मेरे बेटे को कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे को ऐसे केस में फंसा देंगे, हमेशा तुम जेल में फंसोगे। तो पुलिस प्रशासन हमारा कुछ नहीं सुन रहा। कौन से थाने का मामला है? ये इसी थाने का मामला। ये थाना राजा पार्क का। हाँ, मेरी लड़की यहाँ पे भी आई थी, जिसको जहर खिलाया आज से 7-8 दिन पहले। हाँ। जब मेरा जमाई घर से फरार कर दिया ना, हाँ। यहाँ आई थी, लेकिन लिखा नहीं इन्होंने कुछ, केस नहीं लिखा इन्होंने। कैसे नहीं लिखा, क्योंकि इसको पहले खरीद रखा उन्होंने। जी। उसके ससुराल वालों ने प्रशासन को, दिल्ली प्रशासन को खरीद रखा। हाँ, पुलिस प्रशासन जो है ना, उसको खरीद रखा हमारे। अभी भी इन्होंने केस दर्ज किया। अब जब ये पूरी घटना घटित होगी उसके बाद भी अभी भी कराई नहीं, बोलो 24 घंटे के बाद में आना तुम यहाँ। 24 घंटे के बाद आना। हाँ। अभी हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते ऐसा कुछ कुछ? नहीं, हाँ, जी। अभी तक उसके ससुराल वालों को किसी को हिरासत में लिया कुछ? किसी को नहीं लिया। कुछ भी नहीं। हम यही तो कह रहे पुलिस वालों को, जब हमने कहा ना, वो कह रहा और तुम्हारे को हम बंद कर देंगे। तो वो कहा, हमारे को किस लिए बंद करेगा? हमने किसी का चोरी करी है या किसी का खून करा, किसी प्रूफ है तो बंद करोगे? फिर हॉस्पिटल के अंदर पब्लिक थी, वो बोले बाबा तू अंदर हो जा, नहीं तो ये बंद कर देंगे तेरे को, लड़की भी मर जाएगी। तो बोलो तू अंदर चला जा। फिर वो अंदर चला गया। फिर वो पुलिस वाले इधर आ गए। अभी लड़की कहाँ पर है? अभी एम्स में, एम्स में यहाँ ट्रांसफर से कर उनको भेज दिया, रेफर कर दिया यहाँ से। हालत उसने इतनी खराब हो गई थी। अर्जेंट रेफर किया उसे। जी। उसका बीपी भी बहुत, मतलब बीपी भी हाई जा रहा है और हार्ट बीट भी डाउन जा रही है। अगर 24 घंटे में उसको, मतलब ये चीज नॉर्मल नहीं होती तो उसको रिस्क भी हो सकता है। जान भी जा सकती है। जी। ये पूरी स्थिति थी दर्शकों, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। सामने देखेंगे आप, थाना राजा पार्क, बाहरी दिल्ली थाना मौजूद है, और यहाँ पर परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर ये लोग आए थे, इन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रयास किया, परंतु इनको ही जो है एक तरीके से आरोपी ठहराया जा रहा है, इनके ऊपर ही दबाव डाला जा रहा है। और ये पीछे देख सकते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल है,
इनमें ही इसमें लड़की भर्ती थी अभी, और इससे पहले जो है अभी इसको एम्स में ट्रांसफ़र किया गया है। बड़ा सवाल दर्शकों यही है कि हम इतने आधुनिक हो गए हैं, उसके बाद भी हमारी सोच आखिरकार आधुनिक क्यों नहीं हो रही है। और लगातार इस तरह के अपराध सामने आते रहते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। देखना ये होगा दिल्ली पुलिस किस प्रकार इस परिवार के साथ कोऑपरेट करती है। अभी 24 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि अब तक इससे पहले लगातार इन्होंने कंप्लेनें की हैं। तमाम तकनीकें मौजूद हैं, उन तकनीकों के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है, परंतु शायद परिवार ऐसा नहीं चाहता। जैसा कि उनकी माताजी ने भी कहा कि परिवार वाले ये चाहते हैं कि लड़की को नौकरानी बनाकर रखा जाए, ये भी एक वजह हो सकती है। लड़की का बयान भी आपने सुना कि किस प्रकार लड़की खुद ये कबूल कर रही है कि उसमें जो है उसको जहर दिया गया है, उसके गली वाले उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा रहे हैं। परिवार वाले अभी भी यहाँ पर सामने नहीं आए। हम भी अपने रिपोर्ट के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपका कोई पक्ष है, अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं, लड़की वालों ने तो अपनी बात कह दी, अगर आपका कोई पक्ष है तो आप भी सामने आकर कैमरे पर अपनी बात रख सकते हैं। दिल्ली दर्पण आपका सहयोग करेगा। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी शुभम गुप्ता के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।